Assalamu alaikum, dear students. As you know that we are discussing the lesson Papa Cheese Moth. हमने इसको आधा पढ़ा था, आज इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि जो पपाची है, जिसका असल नाम बेनन जॉन एपी है, वो एक एंटोमोलॉजिस्ट था। अब अभी तक हमने उसके बारे में पढ़ा, उसका बिहेवियर उसकी बीवी के साथ कैसा था, उसके बच्चों के साथ कैसा था। वो बीवी को मारता था और बच्चों के साथ भी ठीक ठाक से बात नहीं करता था। इसके पीछे वजह क्या थी, आज हमें वही जानने की कोशिश करनी है। आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि वो एक एंटोमोलॉजिस्ट था, यानी वो कीड़े मकोड़ों का एक वो साइंटिस्ट होता है जिसको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, वही वो था। और आज हम इसके लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों था। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. असल में वजह क्या थी, इसने एक नया मॉथ, एक नया कीड़ा डिस्कवर किया था। यानी एम वुन क्यों वुचमुत, सो ओत वो तह वुचन आमुत कहें जुस डिस्कवर कोर्मुत, मगर अख प्रॉब्लम आ गई कि तथ कमिस आव नाव अम सिंदिस नावस पे थावन कहें। It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. As he picked it out, he noticed its unusually dense dorsal tufts. He took a close look. With growing excitement, he mounted it, measured it, and the next morning placed it in the sun for a few hours for the alcohol to evaporate. Then he caught the first stand back to Delhi to taxonomic attention, and he hoped fame after 6 unbearable months of anxiety. To Papachi's internal disappointment, he was told that his moth had finally been identified as a slightly unusual race of the well-known species that belonged to the tropical family Lamantridia. हुआ क्या, एक दिन पापाची मतलब ये फील्ड वर्क कर रहे थे, असा अपर फेरा खावा छाड़ा केम क्रिल वगैरह हुए। अम्स गरज नो कह क्यों गोसन वुचन जुस वुक तक वुचन आमुत कहें, ताकि तस कमिस पे नाव मेनिस नावस पे, यानी मोन नाव रोजे हमेशा खतर जिंद। यह अमिस गरज 6 रेत अमिस गम छाड़ा केम अत खह मज। वंस ही वाज सिटिंग, एक दिन ये बैठा हुआ था अपने वैरंदा पे शाम को, चूंकि ये हिंदू है तो ये ड्रिंक कर रहा था, यानी ये शराब पी रहा था। इसके हाथ में एक वो शराब के वो गिलास था। एक कीड़ा आया उड़ते उड़ते, वो उसके उस गिलास में गिर गया, उस शराब की गिलास में गिर गया। जो ही वो कीड़ा उसमें गिरा तो पापाजी ने उसको निकाला उससे। जो इसने देखा कि इसका जो बैक पार्ट है, यानी केमिस पतम हिस्स बैक पार्ट यथ वन कमर हेरम अंद केमिस उसमें वो रेशे जैसे है, तथ तम लकट लकट वो तुम लकट लकट यह सा यह पर यम जंग हिश आस तमिस पेट किन तथ पत किन शान पे लकट लकट तम दाग ही तमिस तथ। उसने देखा कि ऐसा कीड़ा मैंने कभी नहीं देखा है। जब उसने निकाला वहां से तो उसने उसको मेजर किया, रखा अपने पास। सवेरे उठा, इसको धूप में रखा, तो वो रात शराबस में तरह थोड़ा होखना खतर ये फक थोड़ा बहुत, फिर इसको सुखा के इसने उठाया और पहली ट्रेन इसने ली और पहुंच गया ये दिल्ली। दिल्ली किस लिए गया, इसने कहा कि मैं वहां पे जाऊंगा, वहां जो एंटोमोलॉजी का दफ्तर है उधर जाऊंगा, वहां उनको बताऊंगा मैंने एक नया कीड़ा दरियाफ्त किया है, ताकि इस कीड़े का नाम मेरे नाम पे पड़ जाए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जो ही वहां पे पहुंचा, इसने उनको दिखाया ये कीड़ा, तो उसको वहां पे एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई, यानी ये तक नाराज। अम्स कथ आई न मान कह, वजह क्या उस इसको डिसअपॉइंट क्यों किया गया, डिसअपॉइंटमेंट इसको मिल गई क्योंकि इसको कहा गया कि जो आपने कीड़ा देखा है, क्यों वुचमुत क्यों उनमुत योर, ये ऑलरेडी हमारे पास इस फैमिली के बहुत से मौजूद है, यानी ये कोई नया कीड़ा नहीं है, ऐसे कीड़े हमारे पास है। यानी एम दबिया मे कर वारिया ज्यादा मेहनत, शायद सोच में भगवान और वो बैठे त्रोन गिलास मज, ये गया था उधर अपने नाम के करवाने के लिए और बेचारा फंस गया। The real blow came 12 years later when, as a consequence of radical taxonomic reshuffle, Lepidopteris decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. By then, of course, Papachi had retired and moved to Eminem. It was too late for him to assert his claim to the discovery. His moth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer of whom Papachi had always disliked. अभी तक तो चलो इसको डिसअपॉइंट हो गया बेचारा, इसको कहा गया ये नहीं चलेगा, ऐसी कीड़े हमारे पास है, ये पुरानी एक फैमिली हो। लेकिन इसको सबसे ज्यादा
दुख तब हुआ जब 12 साल बाद, आफ्टर 12 years, एम पत 12 years, इन साइंटिस्ट का एक असूल होता है, ये कुछ सालों के बाद इन जानवरों को देखते हैं, इन कीड़े मकोड़ों को देखते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कोई नया तो नहीं आया है, अब हम नया वो नाम निकालेंगे किसने किसको दरियाफ्त किया है, कहाँ देखा है। वहां पे जब उन्होंने देखा कि हकीकत में ये जो कीड़ा लाया था पपाची ने, बेनंजन एपे ने, ये बिल्कुल नया था, ऐसा कोई कहीं साइंस में हमने पहले नहीं देखा था। तो लेकिन अब इस वक्त पपाची रिटायर थे, योज गुमुत बिचो रिटायर, ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसका नाम मेरे नाम पे रखो, इसका नाम उस वक्त के डायरेक्टर के नाम पे रखा गया जो पपाची के अंडर काम कर रहा था जब पपाची डायरेक्टर था। यम सातन ये पपाची डायरेक्टर ओस युस एमिस अंडर काम ओस करान तय, जो इसके अंडर काम कर रहा था, इसका जूनियर, जिससे पापाजी बहुत डिसलाइक करता था, यानी इनकी नहीं बनती थी आपस में ठीक ठाक, उसी के नाम पे उस कीड़े का नाम रखा गया जो जिसको पापाजी ने डिस्कवर किया था। ये सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा मेहनत करे और फल उसको मिले जिसके साथ इसकी बनती ना हो, तो अब तो ये तो नेचुरल साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहेगा। In the years to come, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. It is pernicious, ghost grey, free, and with unusually dense dorsal tippets, haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children. अब क्या हुआ, आने वाले जो साल थे, यानी ये लिमिस पता लोग इन पद भाई वर कि मेनिस अत किमिस नाव था बिकिस किम सिंदिस नावस पे, तो इसके बाद जो साल आए कहा जाता है उसी मौत को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। यह क्यों रिस्पॉन्सिबल मानना कि इसके जो ब्लैक मूड्स थे, यानी ब्लैक मूड गो अमिस हमेशा रोजा मूड ऑफ, ब्लैक मूड, यानी ये उसमें कैसे न कत न बात न किसी के साथ उठना ना बैठना, और बिल्कुल इसकी लाइफ चेंज हो गई, ये तनहा रह गया, ये अब अपने बच्चों अपनी बीवी सबके साथ झगड़े से बात करता था, लड़ाई करता था, हर एक के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ना आना ना जाना, सब कुछ इसने छोड़ दिया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है इसके इस मौत को जो इसने देखा था, तभी इस लेसन का नाम रखा गया है पपाचीज मौत। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जहां भी ये जाता था, जिस जगह भी ये जाता, चाहे डेरे पे रहता, किसी मकान में जाता, किसी रिश्तेदार, हर जगह इसके साथ कहा जाता है कि इसको वही कीड़ा दिमाग में गूंज रहा है और ये उसकी वजह से किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। Until the day he died, even in the stippling Amman heat, every single day, Papaji wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. On his dressing table, next to his glue and a silver hair brush, he kept a picture of himself as a young man, with his hair slicked down, taken in a photographer's studio in Vienna, where he had done the 6-month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist. It was during those few months they spent in Vienna, that Mamachi took her first lessons on the violin. The lessons were abruptly discontinued when Mamachi's teacher, Lansky Tefenthal, made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and, in his opinion, potentially considered class. जब तक, यानी जहां तक पापाची जब तक मर गए तब तक क्या हुआ, ये एमन में रहते थे, हमें पता है वहां गर्मी बहुत होती है, मगर उस गर्मी में भी ये वो 3 पीस वाला सूट पहनते थे, कोट पैंट, अंदर से पसीना ही पसीना, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं डायरेक्टर रिटायर हुआ हूं, वही कपड़े पहनते थे ये। यानी इसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की कि असल में इसका दिमागी तवाज़ुन अब ठीक नहीं रहा था, इसको वो शौक लगा था, अब ये वैसे ही रहा करता था हमेशा जैसे ये पहले रहा करता था। उसके पास एक गोल्डन वॉच थी यहाँ पे जेब में रखने के लिए, आपने देखी होगी कैसे रखते हैं वो लोग, हमारे यहाँ बुजुर्ग रखते हैं। तो इसके बाद ड्रेसिंग टेबल जो उसका था, उसके साइड में रहती थी वो कंगा वगैरह, ब्रश वश वगैरह जो वो अपने बालों में लगाया करता था, और वहां पे उसने एक तस्वीर रखी थी, अपनी जवानी की तस्वीर, जो उसने वियना में खिंचवाई थी एक फोटोग्राफर के पास। वियना गए थे ये, किस लिए, वहां पे इसने एक डिप्लोमा किया था, 6 months डिप्लोमा इसने वहां पे किया था वियना में, जिस डिप्लोमा की वजह से ये एलिजिबल बन गया था इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के लिए। यानी जो कीड़े मकोड़ों का साइंटिस्ट था, ये इसलिए बना था क्योंकि इसने वियना में एक डिप्लोमा किया था उसके लिए 6 months का। वियना में ही उसने एक तस्वीर खींची थी एक फोटोग्राफर के दुकान में, जवानी की तस्वीर, जहां पे उसके बाल बहुत से थे, वहां वो रखी थी उसने उधर सामने। और
वियना के दौर में ही ये इसकी जो बीवी थी यानी ममाची उसके साथ थी वहां पे। वो गई थी वायलेंस सीखने के लिए, सो म्यूजिक हेचने वायलेंस सीखने के लिए। एक बार अचानक फिर उसके क्लासेस बंद किए गए। क्यों? क्योंकि जो उसका टीचर था उसने गलती से, उसको नहीं पता था कि पापाची का जहन कैसा है, वो आ गया और पापाची को कहा कि आपकी बीवी जो है बिल्कुल कंसर्ट क्लास है, बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, ये सीख जाएगी जल्दी। पापा जी को शक हो गया कहीं टीचर मेरे ऊपर ये कुछ ना कर दे, तो उसने क्या किया, उसने उसके क्लासेस बंद कर दिए और वायलिन को तोड़ दिया, कहा नहीं इसको कंटिन्यू नहीं करना है। Mamachi pasted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death. जब ये पापाजी इस दुनिया से चले गए, जब उनकी मौत वाक़ा हो गई, तो उसकी खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में निकली। जो वो खबर निकली उसको ममाची ने काट के लिया एक पेपर से और अपनी फैमिली फोटोग्राफ में लगा के रख दी। वहां पे क्या लिखा था? Noted entomologist Shri Brenjan Abe, son of Shri late Rev. Aaron Abe of Amman, popularly known as Ponain Kunju, suffering a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night. He developed chest pains around 1:05 a.m. and was rushed to hospital. The end came at 2:45 a.m. Shri Abe had been keeping indifferent health since last 6 months. He is survived by his wife Soshma and 2 children. अखबार में लिखा था कि जो नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट थे, यानी मशहूर नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीड़े मकोड़ों का जो मशहूर ये साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेनजन एबे, वो आज रात को इस दुनिया से कूच कर गए। उनको 1:05 पे चेस्ट पेन हो गई, फिर उनको जनरल हॉस्पिटल लिया गया कोटायम में, वहाँ पे 2:45 पे इनका अंत हो गया। अब उनके पीछे रह गए उसकी बीवी सुषमा और उसके 2 बच्चे। At Papachi's funeral, Mamachi cried and her neck lens slid around in her eyes. Amu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than she loved him. She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. Amu said that human beings were creatures of habit and it was amazing that the kind of things they could get used to. You only had to look around you, Amu said, to see that beatings with brass vases were the least of them. अब जब ये मर गया तो उसके मरने के वहाँ पे जो फ्यूनरल था यानी जहाँ पे इसको दफनाया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, ममाची जो थी वो रो रही थी और इस हमें पता है इसकी आंखों में वो प्रॉब्लम थी, वो कॉनिकल कॉर्नियास था जो उसने लगाए थे, वो लेंस वो ऑलमोस्ट बाहर आए थे रोने से। तो ऐसे हुआ कि वहाँ पे अमू बैठी थी, उसने कहा कि ममाची उससे वो रो रही है, वो पापाची की मौत पे बहुत ही कम रो रही है, ये इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर रही थी। असल में अब इसको इसकी आदत पड़ गई थी। आदत किस चीज़ की? पिटाई की आदत पड़ गई है। और आदत किस चीज़ की? आदत पड़ गई है कि हर रोज़ उससे वो देखती थी ऊपर से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे बाइंग कर रही है, कैसे सेलिंग कर रही है। यानी अमिस वो आदत गोमुत अमिस पत्मो इथो वरियो पे रिटायरमेंट पे वुश ये तवे ब्रसान कि इस मोहब्बत अमिस त्यूत अमिस कि यह ब्रसान वो कुछ आज में नजर था, वो कुछ आज एफर्ट पे करा। तो ऐसे हमें पता चला कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो असल में क्या है, वो असल में किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं और आदी होने के बाद वो उस चीज़ को जब छोड़ते हैं तो उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दैट वाज द लेसन, होप यू मस्ट अंडरस्टैंड।